हेलो डियर्स माय फ्रेंड और मेरे सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 12th वाले ऑलमोस्ट सबको मैं ये बता दे रहा हूँ कि वेक्टर अलजेब्रा का आज मैं दूसरा पार्ट जिसमें पोजीशन वेक्टर के डिस्कस करेंगे हम लोग। इससे पहले टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर्स को, मैग्नीट्यूड को। क्वांटिटी दो तरीके की होती है आपकी, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, मतलब सब मिला जुलाकर वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट उसका देखा था। अब इसके बाद धीरे धीरे करके हम लोग उस चैप्टर में एंटर कर रहे हैं और सेकंड पोजीशन वेक्टर की बातचीत हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद डायरेक्शन कोसाइन की बात करेंगे, फिर उसमें डायरेक्शन रेशियोज़ की बात करेंगे और इस चैप्टर में ऐसे कंटिन्यूसली रिस्पेक्टिवली हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो यहाँ से वेक्टर पोजीशन की बातचीत हम लोग कर लेते हैं। पोजीशन की, वेक्टर पोजीशन, पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं। पोजीशन वेक्टर, सबसे पहली बात कि पोजीशन वेक्टर होता क्या है। मान लो कि जैसे हम लोग कहीं खड़ा होते हैं तो हमारा एक अपना एक लोकेशन, एक पोजीशन, एक फिक्स होता है। जैसे 2D में हो या 3D में हो, किसी भी तरीके का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ हम लोगों ने यहाँ इस तरीके से एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है और ये अपना कोई आर वेक्टर है, ठीक है। इसी आर वेक्टर का कोई पी पॉइंट पर अपना पोजीशन दे रखा है, P1 का x1 y1 z1, ठीक है। और ये अपना ओरिजिन है 0, 0। तो ये जो आर वेक्टर है इसका पोजीशन वेक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे, ये पोजीशन वेक्टर के थ्रू हम लोग देखेंगे। फाइनली अगर देखा जाए तो आर का मैग्नीट्यूड, ये आर मैग्नीट्यूड जो भी आता है उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। लेकिन ये आता कैसे है, कहाँ से है, ये चीज़ें हम लोग जानने के पहले ज़रूरी है, ये जानना हम लोग को सबसे पहले ज़रूरी है। तो ये तो डायरेक्टली हम अगर कहीं किसी से कोई हमसे बोले निकालने के लिए कि मान लो कि कोई हमको x और y और z दिया है कोई वेक्टर में, वेक्टर मतलब क्या, ऐसे दिया होगा न। नॉर्मली तो वेक्टर ऐसे दिया होता है a i कैप प्लस, मतलब a i कैप का मतलब वही x है यहाँ पर, x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। तो इसका अपन कैसे निकाल लें, उसका क्या कर दिए हम लोग पोजीशन वेक्टर का बातचीत कर रहे थे, पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। अब कैसे क्या करते हैं इसमें, ये जो है अपना O है और P है, कैसे निकालते हैं, ओ आर से रिप्रेजेंट कर दिया हमने। अब पोजीशन वेक्टर का हम लोग निकालते हैं। यहाँ R को फाइनली ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो कैसे आता है इसको देखते हैं। जैसे डिस्टेंस फार्मूला हम लोग निकालते हैं क्या, कि OP इक्वल्स टू क्या निकालते हैं, OP का स्क्वायर अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ब्रैकेट में क्या होता है x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस का z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अब ये अपना OP है, यह एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है अपने को। तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया, स्क्वायर लगा हुआ है इस पर, तो x माइनस तो 0 हो गया था, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर, और OP का सीधे सीधे अगर निकालें हैं तो रूट में वही चीज़ चला जाता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो यह अपना एक तरीके से पोजीशन वेक्टर हम लोगों ने निकाल दिया। तो इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है इसके लेकर हम लोग बातचीत करेंगे। और इसमें हम लोग क्या है कि इसका डिफिनेशन अगर लिखने की बात करें तो लिखता है क्या कि द वेक्टर OP हैव द OP इज द इनिशियल पॉइंट, ये अपना है इनिशियल पॉइंट, ये है अपना टर्मिनल पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब इन दोनों के बीच का जो भी निकालते हैं हम लोग इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग आगे का टॉपिक देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या होता है। इसका मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी कर दिया OP का। और अब इस तरीके से एक एक करके, जैसे मान लीजिए इसको मैं रफ करता हूँ। आगे क्या है, जैसे एक वेक्टर की बात हुआ, सपोज करो ये R वेक्टर है, कोई P वेक्टर होगा, कोई Q वेक्टर होगा, कोई L वेक्टर होगा, ऐसे करके आता जाएगा। तो मान के चलते हैं, यहाँ से इसको हटाते हैं और अगला हम लोग बातचीत करते हैं कि जैसे एक वेक्टर का निकालें वैसे हम एक दो और वेक्टर के कैसे निकालते हैं, एक दो वेक्टर के कैसे निकालेंगे। फिर उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है। इस टॉपिक के बाद टाइप्स ऑफ वेक्टर की बातचीत करेंगे। तो यहाँ हमारे पास अब 3D की बात करते हैं। इसमें क्या, वहाँ भी 3D था, यहाँ भी 3D की बात कर रहे हैं। ऐसे
अब इसमें क्या है, एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है और एक ये दिया हुआ है, मतलब ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। यहाँ का पॉइंट अलग दिया हुआ है, ये ओ है, 0,0,0, यहाँ x1 y1 z1, ठीक है, और यहाँ का पॉइंट है p1 p2 एंड p3। इस तरीके से हम लोग को दिया हुआ है। तो कैसे सब वेक्टर का निकालते हैं अलग अलग तरीके से, वो जैसे एक वेक्टर का हम लोगों ने निकाला वैसे बाकी सारा का भी निकाल सकते हैं। इसके बाद अगली टॉपिक की बातचीत करेंगे। इस पर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा हमसे कि फॉर एग्जांपल अगर ले लें एक हम यहाँ पर कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला जाएगा। यहाँ एक कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है, जिसका पोजीशन गिवन है अपने को, हमको पता नहीं है, 2 पता है, 3 पता है और 2, 3 और 4 दिया हुआ है। ये 0,0 है, तो बोलेगा कि ये ए वेक्टर का पोजीशन बताइए। ए वेक्टर का पोजीशन कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्टली अगर देखें तो वही चीज़ फार्मूला में रखें, ये वाला चीज़। तो ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट में अपना 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो फाइनली कितना आ जाएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल्स टू आपका हो जाएगा यहाँ 4 + 9 + 16, तो ये 25 ये 29। तो इसका मतलब ये हो गया कि अपना आ गया यहाँ से ये हो गया आपका पोजीशन वेक्टर टोटल। तो इस तरीके से अपना हम लोग निकाल लिए कि पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी चीज़ का। देन इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके अगले टॉपिक के, जो है टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो इसके बाद अब टॉपिक पे आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर, कितने तरीके की वेक्टर्स होती हैं। तो हम लोग इससे पहले जानते हैं कि वेक्टर का जितने भी टाइप्स होते हैं यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला मान लो कि जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, उसके साथ साथ और बाकी जैसे तुम्हारा कोलिनियर वेक्टर क्या होता है। फिर उसके बाद अपना आता है यहाँ पर जैसे एक एक करके लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर, एक एक करके हम लोग बताएंगे उस सब चीज़ों के बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर, ये एनसीईआरटी का अगला टॉपिक है, हम लोग इसको देखेंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर में क्या क्या आता है, पहला लिखो, पहला अपना जीरो वेक्टर, सबका प्रॉपर डेफिनेशन के साथ हम लोग देखेंगे, सिंबल वगैरह हर चीज़ एक एक पॉइंट को नोट करते हुए चलेंगे। जीरो वेक्टर, सेकंड अपना यूनिट वेक्टर, थर्ड अपना को इनिशियल वेक्टर, देन फोर्थ नंबर अपना है कोलिनियर वेक्टर, देन 5 नंबर अपना है इक्वल वेक्टर। ये फिजिक्स का भी चैप्टर है, वेक्टर चैप्टर वहाँ भी पढ़ाया जाएगा और ये सारी बातें वहाँ भी धीरे धीरे करके बताई जाएगी। 11th में बच्चा जो पढ़ा होगा इस वेक्टर को, तो वहाँ पर ये हम लोग देखे होंगे कि ये सारी बातें जैसे जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है। देन 6 नंबर नेगेटिव वेक्टर क्या होता है। तो एक एक करके सारी हम डिफिनेशन के साथ सबका पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि पहले जीरो वेक्टर क्या होता है। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखें हम जीरो वेक्टर का, बाकी का एक एक करके मैं हटा रहा हूँ ताकि क्लियर एक एक को करके पढ़ते जाएंगे। तो जीरो वेक्टर की बात करते हैं तो जीरो वेक्टर का मतलब क्या कि सिंपली जीरो वेक्टर का मतलब ये हो गया कि मान के चलो कि कोई भी वेक्टर होगा, ऐसे वेक्टर कब होगा, ओपी एक वेक्टर तब होगा ना कि जब कोई एक इसका इनिशियल पॉइंट और कोई एक फाइनल पॉइंट होगा। ओ इज़ द इनिशियल पॉइंट, ए इज़ द इसका टर्मिनल पॉइंट या फाइनल पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसे होगा अगर ये दोनों पॉइंट एक पे आके मिल जाए, अगर ये वाला पॉइंट को अपन एक ही, मतलब क्या बोलने का मतलब ये हुआ कि टर्मिनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट बोथ आर कोइंसाइड, एक ही जगह हो जाते, उसी को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। उसी को क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर। ठीक है, तो ये जो मैंने समझाया अभी अपने एक टूटी फूटी लैंग्वेज में कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर एक ही जगह आके मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। तो ये अपना है जीरो वेक्टर। इसी का अब प्रॉपर डेफिनेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। अब यहाँ पर कैसे है, किस तरीके से अपन लिख लेंगे धीरे धीरे करके। जैसे
a vector whose initial point ये जीरो वेक्टर का डिफिनेशन लिख रहा हूं मैं कि अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट initial point and terminal point coincide is called a zero vector. जीरो वेक्टर इसको एक और लैंग्वेज में बोलते हैं जीरो वेक्टर या नॉल वेक्टर। इसको ब्रैकेट में करके मैं लिख दिया, ये और लगा दिया हूं मैं ताकि ये बोलो या ये बोलो बात सेम ही है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय जीरो वेक्टर। ठीक है, या ऐसे ही बोल सकते हैं हम लोग कहने के लिए। इसका और एक रिप्रेजेंटेशन है साथ में, ए वेक्टर बोलो कामा बी वेक्टर बोलो, मतलब एक ही चीज़ दोनों सामने वही पर आके रख दिया। ए आ गया, बी आ गया। देन इसके बाद सेकंड अपना आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन क्या होगा? यूनिट वेक्टर अ वेक्टर whose magnitude is unit vector। यूनिट ब्रैकेट में ये चीज इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। मतलब एक सेंस क्या बोलता है यूनिट वेक्टर का मतलब? यूनिट का मतलब क्या होता है? इकाई का मतलब वन, यानी कि अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज अ यूनिट इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। इज कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यह कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय ए कैप बोलो या एन कैप। ये आगे दिखाऊंगा कि कैसे निकलता है ये तुम्हारा एन कैप ए कैप, मतलब यूनिट कैसे निकाला जाता है किसी भी वेक्टर का। अगला अपना है कोलिनियर वेक्टर। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसके बाद कोलिनियर वेक्टर का डिफिनेशन लिखाऊंगा, फिर कोई इनिशियल वेक्टर का डिफिनेशन लिखाऊंगा। कोलिनियर वेक्टर के बारे में देखते हैं कैसे क्या होता है। ये क्लास 12 का वेक्टर का मेरा अगला टॉपिक, जैसे मैं पहला इंट्रोडक्शन का बना दिया, दूसरा ये अपना टाइप्स ऑफ वेक्टर का हो गया। टाइप्स ऑफ वेक्टर में अपना आ गया अगला पॉइंट है अपना थर्ड नंबर कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है? टू आर मोर देन vector are said to be कोलिनियर। दो या दो से ज़्यादा वेक्टर अगर क्या हो जाए, कब बोलते हैं कोलिनियर, उसके बारे में बातचीत करते हैं। कोलिनियर, यहाँ जगह नहीं बच रहा है, यहाँ लिख देते हैं। कोलिनियर इफ
if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and direction. Magnitudes and direction. समझते हैं क्या बोल रहा है? कोलिनियर वेक्टर का मतलब ये होता है क्या कि यदि इफ दे आर पैरेलल टू द सेम लाइन इरिस्पेक्टिवली ऑफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। कहने का मतलब कि अगर एक वेक्टर हो और एक और वेक्टर, ये अगर दो या दो से ज़्यादा वेक्टर, ये तुम्हारा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ठीक है, ये डी वेक्टर है, अगर आपस में सब के सब पैरेलल हो जाएंगी तो इसी को क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। मतलब दो या दो से ज़्यादा, मतलब दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर देन लिखा है ना यहाँ पे, तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर हो जाती हैं लाइंस आपस में पैरेलल, उसको क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर। ओके।